अगर आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और स्किल बेस्ड करियर में किसी एक को चूज करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि मैं ये कैसे करूं, किस बेसिस पे करूं, मुझे क्या देखना चाहिए खुद के अंदर ताकि मैं इसे एक्सेप्ट करूं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त। देखो, गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो आपको फ्रीडम देता है, एक बेहतर स्टेबिलिटी देता है। जो प्राइवेट जॉब है वो आपको ग्रोथ ज्यादा प्रोवाइड करता है और स्किल बेस्ड करियर आपको फ्रीडम देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन तीनों में से आप किसको चूज कर सकते हो, आपके अंदर कौन सा ऐसा ट्रेड होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप इन तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हो। और ये सब मैं बिना किसी बायस के बताने वाला हूं आपको, ताकि आप खुद डिसाइड करो कि मुझे इसमें से क्या करना है। तो चलो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ मिथ डिबंक कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो मिथ गवर्नमेंट जॉब को लेकर ये है कि गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल टेंशन नहीं होता है, टेंशन फ्री होता है। गाइस, ये सबसे बड़ा झूठ है। गवर्नमेंट जॉब में टेंशन फ्री नहीं होता है, एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है, बस तुम्हारा टेंशन चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब के अपने कुछ नुकसान है। लोग बोलते हैं कि यार बहुत टेंशन फ्री है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमेशा तुम्हारा ट्रांसफर होता रहेगा, तुम्हारे ऊपर एक अजीब सा प्रेशर हमेशा बना रहेगा। कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर, कभी कभी सोसाइटल प्रेशर, ये सब एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स को झेलना पड़ता है। इसमें ग्रोथ काफी स्लो होती है। ध्यान रहे, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा और मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। एक फिक्स टाइम है कि उतने ही टाइम में आपको आपको प्रमोशंस मिलने वाले हैं। उससे जल्दी आप कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, एक सिस्टम डिसाइड करता है कि यार कैसे तुम्हें प्रमोशन देना है। आपका काम डिसाइड वहां नहीं करता है। तो इसमें काफी स्लो ग्रोथ है और टेंशन खत्म नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, टेंशन आपका बस चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। प्राइवेट जॉब को लेकर एक मिथ है कि प्राइवेट जॉब हमेशा अनस्टेबल होता है। तो देखो, अनस्टेबल होता है, मैं ये मानता हूं, लेकिन ग्रोथ यहाँ बहुत फास्ट होती है। तुम एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में जैसे स्विच करते हो ना, तो तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा लाइफस्टाइल एकदम दोगुना से तिगुना हो सकता है। इतनी पोटेंशियल है एक प्राइवेट जॉब में। इतना तुम्हें मानना होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई बेसिक स्किल नहीं है, कोई एक इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है, तो यार तुम रिप्लेसेबल हो, इस बात को मान के चलो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो तुम काफी वैल्यूएबल हो। देखो, प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है कि वैल्यू किसी पर्सन की नहीं होती है, वैल्यू उसके स्किल की होती है। अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो तुम वैल्यूएबल हो और मार्केट तुमको पे करने के लिए तैयार है। और स्किल बेस्ड करियर के बारे में जो सबसे बड़ा मिथ फैलाया जाता है कि यार ये एक रिस्की है। ठीक है, रिस्की है, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में जब तक आपका बेस नहीं बना हुआ है, एक बार आपका बेस बन गया ना, तो फिर वो रिस्क कॉम्पनसेट बहुत इजीली हो जाता है। और वो जो रिस्क है ना, वो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लगने लगता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा ग्रोथ एक स्किल बेस्ड करियर ही देता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि यार शॉर्ट टर्म सेफ चॉइस मैं ले लेता हूं, तो आपका जो शॉर्ट टर्म सेफ चॉइस है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में एक ट्रैप बन जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं किस ट्रैप में फंस गया। तो बेटर है, अगर आप ये चाहते हो, आपके अंदर कोई स्किल है, तो आप स्किल बेस्ड करियर को चूज करो। वो आपको स्टार्टिंग में स्लो ग्रोथ देगा, बट लॉन्ग रन में वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अब एक एक करके तीनों के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखो यार, गवर्नमेंट जॉब में ना एक बार जॉब लग गई तो तुम्हारा स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो मतलब सोसाइटी में एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट आपको मिलने लगता है। आपकी इनकम प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ये कौन है, ये प्रोज नहीं है। आपकी इनकम हमेशा प्रिडिक्टेबल हो जाती है। आपको पता रहेगा कि अगले महीने मुझे कितना मिलने वाला है, उसके नेक्स्ट मंथ मुझे कितना मिलने वाला है। एक साल बाद का आप प्लान पूरा बना सकते हो कि यार मेरे पास तो इतने पैसे आएंगे, तो मैं यही कर सकता हूँ। कॉन्स में और बात करें तो आपकी ग्रोथ काफी स्लो होगी। प्रमोशन आपका सिस्टम डिसाइड करता है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। और इसमें यार फ्रीडम काफी लिमिटेड होती है। मैं बताता हूँ कैसे। क्या होता है, बार बार आपके ट्रांसफर्स होंगे। आपका जो प्रमोशन है वो सिस्टम डिसाइड करेगा। सोसाइटी का एक अलग से प्रेशर होगा, आपको पॉलिटिकल प्रेशर अलग होगा। तो ये जो जितना सारा प्रेशर है ना, इस प्रेशर के बीच में आप एक ट्रैप में फंस जाते हो और इसीलिए आपका फ्रीडम बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है। आप चाह करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाते, कुछ ऐसा नहीं कर पाते जो आपको मन है करने का, क्योंकि सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करता है वो करने देने को। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा कॉन है।
अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रोथ आपकी वैल्यू के आधार पे मिलती है, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे मिलती है। अगर आप दिखाओगे अपना स्किल तो आप बहुत फास्ट ग्रो कर पाओगे, लेकिन अगर आप स्किल नहीं दिखा पा रहे हो तो आप बिल्कुल रिप्लेसेबल हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है, आपके सैलरी का पोटेंशियल काफी हाई होता है, जितना आप चाहो उतना कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसके कॉन्स की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लॉन्ग आवर्स होते हैं, काम करने के घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है। तो अगर आप जॉब सिक्योरिटी को लेकर जा रहे हो तो आपको प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए, फिर आपको गवर्नमेंट में जाना चाहिए। फिर आते हैं स्किल बेस्ड करियर के ऊपर। यहाँ पे जो तुम्हारी ग्रोथ है वो तुम्हारे वैल्यू पर डिपेंड करती है। टाइम और लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे टाइम और लोकेशन का कंट्रोल तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि तुम मल्टीपल इनकम सोर्सेस बिल्ड कर सकते हो, एक नहीं तुम बहुत सारे इनकम के स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, अगर इसके कॉन्स की बात करें तो स्टार्टिंग में इनकम बहुत स्लो होता है, ग्रोथ बिल्कुल लिमिटेड होता है स्टार्टिंग में, बट एक टाइम के बाद जाते जाते अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर वैल्यू है, तो वो ग्रोथ बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टाइम से उठने के लिए कोई नहीं बोलेगा, टाइम से ऑफिस जाने के लिए कोई नहीं बोलेगा। अगर यहाँ पे डिसिप्लिन आपको खुद को ही मेंटेन करना होता है, कोई और नहीं आता आपको बताने के लिए कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सुबह में आप ही को उठना है, आपको ही उठ के अपने काम पे लगना है। कोई नहीं बोलेगा कि हाँ 10 बजे ऑफिस में पंच इन करो। अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर स्किल बेस्ड करियर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। इस करियर में सबसे बड़ा कॉन जो मुझे लगता है कि कोई फिक्स्ड रोड मैप नहीं है। आपने कुछ स्टार्ट किया, करते करते आप किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां से आपको बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं, आपने उसमें से एक रास्ता चुना और फिर उस रास्ते में आप आगे बढ़ गए। वहां फिर पहुंच के आपको बहुत सारे रास्ते दिखे, आपने वहां से फिर एक रास्ता चुना और वहां से फिर आप आगे बढ़ गए। तो एक कोई डेफिनेट रोड मैप नहीं है। अगर आप फिक्स्ड स्किल बेस्ड करियर चूज कर रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि हाँ 10 साल बाद मैं अपने आप को इस पोजीशन पे देखता हूँ। ये चीज दिमाग से निकाल देना आपने। देखो यार, अगर सिंपल सी बात बताऊं ना, तो जो सेफ चॉइस लेने वाले लोग हैं वो अपने करियर में हमेशा एवरेज रह जाते हैं। जो रिस्क लेता है, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो लोग ही ग्रो करते हैं। एक कोर रूल हमेशा ध्यान रखना है कि रॉन्ग करियर वो नहीं होता जो डिफिकल्ट होता है, बल्कि रॉन्ग करियर वो है जो तुमसे मैच नहीं करता। तो अगर तुम्हारा करियर तुमसे मैच नहीं कर रहा है तो उसी टाइम समझ जाओ कि तुम रॉन्ग करियर में हो और तुम्हें स्विच करने की जरूरत है। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मैंने देखा है जो स्विच करके प्राइवेट में गए। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट कल्चर सूट नहीं कर रहा था। बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं जो एग्जाम देकर गवर्नमेंट में स्विच करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट लाइफ उनको मैच नहीं करती है। तो तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा कि मेरे लिए कौन सा सूटेड है इन तीनों में से, और जो तुम्हारे लिए सूटेड लगता है वही करो। ओके गाइज, तो समय आ गया है बताने का कि कैसे तुम्हें अपना डिसीजन लेना चाहिए, किस बेसिस पे तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए कि तुम्हें गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट जॉब करनी है, या फिर एक स्किल बेस्ड करियर को चूज करना है। सबसे पहले अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब को चूज करो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कुछ नहीं सोचना है, गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करो बस। अगर रिस्क लेने में तुम डिस्कम्फर्ट हो, नहीं कर सकते हो, फैमिली कंडीशन तुम्हारी उतनी अच्छी नहीं है कि तुम उतना रिस्क ले सकते हो, अगर फैमिली का प्रेशर बहुत हाई है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओ और वहीं पे रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल है जिसे लेवरेज करके तुम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, तो फिर तुम्हें प्राइवेट में जाना चाहिए। तुम्हें प्राइवेट में तब जाना चाहिए जब तुम लगे कि यार मैं ग्रोथ के लिए हंग्री हूं, मैं ऐसे गवर्नमेंट में नहीं रह सकता, एक जगह पे मैं नहीं रह सकता, स्लो प्रमोशंस मुझे नहीं चाहिए, स्लो ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए, तब तुम डेफिनेटली प्राइवेट में जाओ। हाँ, लेकिन प्राइवेट में जाने से पहले ये सोच लो कि तुम्हें कंपटीशन से डर नहीं लगना चाहिए। अगर कंपटीशन से डर लगता है तो प्राइवेट तुम्हारे लिए नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास स्किल है, कंपटीशन से डर नहीं लगता है और तुम ग्रोथ के लिए बिल्कुल हंग्री हो, तो फिर प्राइवेट जॉब तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेड है। लेकिन अगर तुम रिस्क लेते हो तो फिर तुम्हें स्किल बेस्ड करियर की तरफ मूव करना चाहिए। अगर तुम सेल्फ ड्रिवन हो, तुम्हें लगता है कि मैं
खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, किसी दूसरे बॉस के हाथ में नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारे पास कोई स्किल है जिसे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तब तुम्हारे लिए स्किल बेस्ड करियर है। ध्यान रहे, स्किल बेस्ड करियर में तभी जाओ जब तुम्हारे पास कोई एक अच्छी स्किल हो, तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तुम्हारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर या फैमिली का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर या खुद का प्रेशर अगर नहीं है, तो तुम स्किल बेस्ड करियर की तरफ मूव कर सकते हो। मैं हमेशा अपने हर वीडियोस में लगभग यही बोलता हूँ कि बेस्ट करियर वो नहीं होता है जो सब लोग बोल रहे होते हैं। बेस्ट करियर वो है जो तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच करता है, जो तुम्हारे लिए सही है, वही तुम्हारे लिए बेस्ट करियर है। तो अपना करियर चूज करने से पहले इन सब चीजों पे ध्यान दो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। ये वीडियो देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज के बेसिस पे तुम कौन से टाइप के करियर को चूज कर सकते हो। तो जाओ अपने स्किल्स को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। कमेंट करके जरूर बताना कि गवर्नमेंट जॉब लेना चाहोगे, प्राइवेट लेना चाहोगे या फिर स्किल बेस्ड करियर में घुसने वाले हो, और ये भी बताना कि क्यों ऐसा करने वाले हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है। अगर तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए अपने करियर के लिए, तो तुम उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, या अगर तुम 1 to 1 बात करना चाहते हो, अपनी बात ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो, अगर तुमने लाइफ में कोई अच्छा डिसीजन लिया है और तुम चाहते हो कि तुम्हारा डिसीजन सबको पता चले, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर फिल करो। हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी बात सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।